नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। आज यूपी बोर्ड के 10वीं और 12वीं के रिजल्ट में पूरे प्रदेश में हाई स्कूल में बागपत के रिया जैन पुत्री भारत भूषण ने तो वहीं इंटरमीडिएट में अनुराग मलिक पुत्र प्रमोद मलिक ने टॉप करके पूरे देश में बागपत का नाम रोशन किया है। दोनों ही छात्र बागपत के बड़ौद के श्रीराम एसएन इंटर कॉलेज के हैं। हाई स्कूल की टॉपर रिया जैन को 600 में से 580 अंक यानी कि 96.67% अंक मिले हैं। वहीं इंटरमीडिएट के टॉपर अनुराग मलिक को 500 में से 485 अंक यानी कि 97% अंक प्राप्त हुए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस पर सभी को बधाई थी और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने 20 टॉपर के घर तक पक्की सड़क बनवाने की घोषणा की है। उन्होंने सभी परीक्षार्थियों को शुभकामनाएं दी है। आगे की परीक्षाओं में भी अच्छा प्रदर्शन करने की कामना की। ओके, क्या नाम? मेरा नाम रिया जैन है। मेरे मम्मी का नाम कविता जैन है तथा पापा का नाम भारत भूषण जैन है। मैं 14 से 15 घंटे रेगुलरली पढ़ाई करती थी। सब सीखने की दिक्कत है यहाँ पे, बहुत खुशी है। मैंने 96.67% अंक प्राप्त किए हैं। मेरे स्कूल का नाम श्रीराम इंटर कॉलेज है। अब क्या बनना चाहती हो उसमें? मैं ग्रामर से PhD करके एक टीचर बनना चाहती हूँ। कितने घंटे पढ़ाई करते थे? मैं 15 to 16 आवर्स रेगुलरली स्टडी करती थी। उत्तर प्रदेश की बोर्ड की परीक्षाओं के परिणाम शनिवार को एक साथ आए। इस परिणाम में शामली जिले में हाई स्कूल में पढ़ने वाले सरस्वती विद्या मंदिर की छात्रा ईसा मलिक व इंटर में इंटर कॉलेज कान्हा के राहुल कुमार ने सर्वोच्च अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी बोर्ड की परीक्षा का परिणाम शनिवार को सरस्वती विद्या मंदिर में पढ़ने वाली ईसा मलिक ने 10वीं कक्षा में 92.83% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ईसा आगे पढ़ाई करके चिकित्सक बनना चाहती हैं। वहीं इंटर की परीक्षा में कान्हा कस्बे के हिंदू इंटर कॉलेज के छात्र राहुल कुमार ने 84.80% अंक प्राप्त कर जनपद में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अभय ने बताया कि यह सब परिणाम उसके माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद से संभव हुआ है। उन्होंने बताया कि वह भविष्य में इंजीनियर बनकर देश की सेवा करना चाहते हैं। सर, मैं स्कूल में पढ़ाते थे, टीचर्स बहुत अच्छी तरह, और फिर घर पे जाके 2-3 घंटे पढ़ता था, फिर शाम को पढ़ता था 2-3 घंटे। कोई डाउट्स होते थे तो वे टीचर क्लियर कर देते या दीदी क्लियर कर देती थी मेरी। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? लगभग कुल मिलाकर सर 5 से 6 घंटे पढ़ाई कर लेता था मैं। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? इंजीनियर बनना चाहता हूँ सर। इसके श्रेय किसको जाएगा? इसका श्रेय मेरे माता पिता, अध्यापक और मेरी दीदी पे जाएगा सर। मेहनत तो ये इसकी दीदी बहुत ज़्यादा प्रेरित करे, ऐसे बहुत ज़्यादा करती है कि मेरे नंबर इतने देखा तो मेरे से ज़्यादा लिया होगा क्या, वो बहुत ज़्यादा प्रेरित। पढ़ाई करते थे? पढ़ाई तो ये 10-12 घंटे तो खूब आराम से कर लेता। आपका बेटा टॉप है, आप किस तरह की खुशी कर ले रहे हैं? गाजीपुर जिले में मान लो इससे बढ़िया अच्छा नाम क्या होगा, जो अभी हाई स्कूल में इतना अच्छा नाम हमें भी आ रहा, जो कह लगा भाई जिले में उनका बच्चा 1 नंबर आ। तो आगे क्या बनाना चाहते हो? इससे तो हम ये सोच रहे कि ये कहीं IIT कॉलेज में एडमिशन हो। किस तरह से मेहनत किया आपने? मैंने स्टार्टिंग से ही मेहनत करी थी। स्टार्टिंग से ही सब सिलेबस को एक साथ लेके चली थी, पर बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मुझे स्ट्रेस हो गया था बीच में, इसलिए तो मेरे नंबर भी उस पर वो हो गए। नहीं तो बहुत अच्छा आते मेरे नंबर, और टीचरों ने भी मेरे साथ बहुत मेहनत करी और प्रिंसिपल सर ने बहुत ज़्यादा मेरा सपोर्ट करा और सब टीचरों ने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा, जिस वजह से मेरे इतने अच्छे नंबर आ गए। नहीं तो बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी बीच में। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? मैंने 6-7 घंटे डेली। आगे पढ़ लिख कर क्या बनना चाहते हो? मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। इसके श्रेय किसको जाएगा? इसके श्रेय मेरे पेरेंट्स को भी जाएगा, उन्होंने भी मेरी बहुत मदद की, और मेरे पूरे स्कूल को जाएगा, मेरे सब टीचरों को और खासकर प्रिंसिपल सर को। कितने नंबर है आपके? सर, आपके स्कूल में बच्चे ने टॉप किया है, तो क्या मानते हैं? बस सभी स्टाफ की मेहनत मान रहे हैं। बच्चा राहुल कुमार जिसने हाई स्कूल में जिला टॉप किया है, गांव सिंभालका का और किसान परिवार का बालक है, और इसकी मेहनत है बच्चे की जो इसने की है। वैसे बच्चा खेल में कबड्डी में भी टॉपर रहा और नेशनल तक कबड्डी में खेला भी है, और अंडर 14 टीम का ये कैप्टन भी रहा।
इस बच्चे ने इंग्लिश मीडियम से पढ़ाई की है और इसकी लगन और मेहनत, और इसने ट्यूशन वगैरह भी ज़्यादा नहीं, ट्यूशन वगैरह तो पढ़े ही नहीं है, अपनी मेहनत से इसने टीचर के साथ जो इसका तालमेल रहा है पूछने का, फ़ोन पे भी पूछ लेता था, इस हर समय सहायता करते थे। घर में भी कोई अतिरिक्त हेल्प नहीं है, लेकिन इसके मम्मी पापा इसका हर तरह से ध्यान रखते थे। जो भी इसकी आवश्यकता होती थी, इसे जगाना, समय पर नाश्ता देना, खेल के लिए भी और पढ़ाई के लिए भी, दोनों में सामंजस्य बैठा के मेहनत करना, और निश्चित ही ये बालक अपने जीवन में बहुत ही अधिक ऊंचाइयों को छुएगा और अपने घर, परिवार तथा जिले और विद्यालय का नाम रोशन करता रहेगा। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने गांव रोनी हरजीपुर में एक मकान में चल रही अवैध शराब की भट्टी का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी को मौके से गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह को सूचना मिली थी कि चरथावल थाना क्षेत्र के गांव रोनी हरजीपुर में एक मकान में अवैध रूप से शराब बनाई जा रही है। सूचना मिलने पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के नेतृत्व में बिरासी चौकी प्रभारी संदीप चौधरी, हेड कांस्टेबल महमूद खान, मनोज कसाना आदि पुलिस टीम ने दुष्यंत पुत्र कृष्णपाल के मकान में छापेमारी करते हुए राहुल पुत्र रणजीत निवासी नई बस्ती नंदगांव आश्रम थाना सिहानी गेट गाजियाबाद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका साथी दुष्यंत पुत्र कृष्णपाल निवासी गांव रोनी हरजीपुर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से 25 लीटर कच्ची शराब, 5 लीटर अपमिश्रित शराब, 2 किलो यूरिया शराब बनाने के उपकरण सहित भारी मात्रा में लहन को नष्ट किया। पुलिस ने आरोपी का चालान कर उसे जेल भेज दिया है। ये श्रीमान एसएसपी सर के निर्देशन में जो अभियान चल रहा है, शराब का अभियान चलाया गया है, इसमें थाना चरथावल में बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। जिसमें एक शराब भट्टी, इसमें कच्ची शराब बना रहे थे, अपमिश्रित पदार्थों से कच्ची शराब बना रहे थे, जिसमें अपमिश्रित 25 लीटर शराब भी बरामद हुई। और एक व्यक्ति इसमें राहुल पुत्र रंजीत, जो कि गाजियाबाद का रहने वाला है, सिहानी गेट थाना क्षेत्र का, वो अरेस्ट हुआ है। और इसी का एक रिश्तेदार दुष्यंत पुत्र कृष्णपाल, जो थाना चरथावल क्षेत्र के ग्राम रोनी हज्जीपुर का है, वो फरार हो गया है। और इसमें तकरीबन 350 लीटर 270 लीटर के करीब इसमें लहन था, जो नष्ट किया गया है। और इसमें जो अन्य लोगों के बारे में भी जानकारी की जा रही है कि अन्य लोग भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उनके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने चरथावल कस्बे के मोहल्ला मरियमपुरा के एक मकान में छापेमारी करते हुए खाएबाड़ी करते 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने चरथावल कस्बे के मोहल्ला मरियमपुरा में एक मकान पर छापेमारी करते हुए खाएबाड़ी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दरअसल चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह को सूचना मिली थी कि चरथावल कस्बे के मोहल्ला मरियमपुरा में नौशाद पुत्र इद्दू के मकान में सट्टे की खाएबाड़ी हो रही है। सूचना पर चरथावल थाना अध्यक्ष सुबे सिंह के नेतृत्व में कस्बा इंचार्ज योगेंद्र चौधरी, संजीव शर्मा, रघुराज महिंद्र आदि पुलिस टीम ने उक्त मकान में छापेमारी करते हुए नौशाद पुत्र इद्दू निवासी मोहल्ला मरियमपुरा कस्बा चरथावल को पेन, कॉपी, 50 सट्टा व करीब 11,000 की नकदी और संजीव उर्फ छोटू पुत्र छत्र सिंह निवासी गांव जफरपुर थाना तितावी को एक पेन, 50 सट्टा गत्ता और करीब 8,000 की नकदी सहित गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों आरोपियों को जेल भेज दिया। ये सूचना मुखबिर के द्वारा थाना चरथावल पे आई थी कि कुछ लोग सट्टे का कारोबार उन्होंने किया है। उसको तत्काल उसमें गंभीरता से लेते हुए उसको दबिश दी गई। दबिश देने पे इसमें दोनों गिरफ्तार हुए हैं। इसमें नौशाद पुत्र इद्दू, जो कि चरथावल थाना क्षेत्र का रहने वाला है, और संजीव उर्फ छोटू, ये तितावी थाना क्षेत्र का रहने वाला है, जो इसका मास्टरमाइंड भी है। जानकारी में आया है कि ये मास्टरमाइंड है और इनके कब्जे से 19,700 रुपये बरामद हुए हैं और सट्टे की पर्चियाँ, तमाम चीज़ें, मोबाइल, सब कुछ इनसे बरामद हुआ है। इससे इस बात का प्रमाणित होता है कि ये लोग सट्टा कर रहे थे और इनका एक अपना गैंग है। इन पर आगे भी इन पर गैंगस्टर तक की कार्रवाई इन पर की जाएगी। मुजफ्फरनगर जनपद की थाना चरथावल पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग गांवों में हुए विभिन्न मामलों को लेकर हुए विवाद में 10 लोगों का शांति भंग में चालान किया है। दरअसल चरथावल थाना क्षेत्र के गांव ददेड़ू खुर्द में नाली में गंदगी फैलाने को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया था। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची चरथावल पुलिस ने दोनों पक्षों के मुजम्मिल, तसव्वर, शाहनजर, शाहनवाज व आसिफ को हिरासत में लिया था।
वहीं अन्य युवक के विरुद्ध भी पुलिस ने एनसीआर दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इसके अलावा चरथावल थाना क्षेत्र के गांव निर्धना में तालाब के पीछे नीम लगाने को लेकर हुए विवाद को लेकर सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने दिलशाद, नफीस, खालिद व इस्लाम को हिरासत में लेकर थाने ले आई। चरथावल पुलिस ने सभी का शांति भंग में चालान कर जेल भेज दिया है। चरथावल थाना अध्यक्ष सुबेश सिंह ने बताया कि चरथावल क्षेत्र में मामूली विवाद में झगड़े वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, सभी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सहारनपुर पुलिस ने अभी हाल ही में बीते 17 जून 2020 को एसबीआई के एटीएम मशीन से चोरी करने वाले गिरोह के 2 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से एक महिंद्रा पिकअप, एक 12 बोर की बंदूक व 3 जिंदा कारतूस सहित खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। साथ ही इन आरोपियों ने जिन 2 एटीएम को काटकर चोरी की थी, वह कटी हुई मशीन भी पुलिस ने बरामद कर ली है। पुलिस ने अभियुक्तों के पास से चोरी किए हुए रुपए में से लगभग 4,50,000 रूपए नकद बरामद किए हैं। आपको बता दें कि इसी माह की 17 जून को सहारनपुर के थाना सदर बाजार इलाके से एक एसबीआई के एटीएम को कुछ चोर बड़ी सफाई से काटकर अपने साथ ले गए थे। वहीं बीती 17 जून की रात को ही सहारनपुर के थाना सरसावा इलाके से अज्ञात चोरों ने कैनरा बैंक के एटीएम को काटकर ले गए थे। दोनों एटीएम मशीन में लगभग 17 लाख रुपए थे, जिसके बाद से यह घटना सहारनपुर पुलिस के लिए नाक का सवाल बन गई थी, जिसका खुलासा करने के लिए सहारनपुर स्वाट टीम, अभिसूचना विंग और सर्विलांस टीम के साथ स्थानीय थाना पुलिस को भी लगाया गया था। टीम ने मामले का खुलासा करते हुए चेकिंग के दौरान रात्रि के समय मुखबिर की सूचना पर दिल्ली रोड के छिंदवाना मोड़ के पास से 2 महिंद्रा गाड़ियों का पीछा कर आगे जाकर उन्हें घेर लिया, जहाँ कार सवार बदमाशों ने पुलिस टीम पर फायरिंग झोंक दी, जिसके बाद पुलिस ने 2 बदमाशों को पकड़ लिया। वहीं कुछ बदमाश मौके का फायदा उठाकर भाग निकले। पकड़े गए दोनों बदमाश शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिनके विरुद्ध कई राज्यों में आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, जिनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है। यह गैंग हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश में काफी दिनों से सक्रिय था, जो रात के समय हथियारों से लैस होकर सुनसान एटीएम के पास रेकी कर उनको उखाड़ कर ले जाते थे। जो इन एटीएम से पैसे निकलते थे, उनको आपस में बांट दिया जाता था। यह गैंग गंगो थाना क्षेत्र का रहने वाला है। एटीएम चोरी कर पैसे निकालने के बाद एटीएम को खुर्द-बुर्द कर यमुना नदी के आसपास लगी पलेजों में छुपा देते थे। यह गैंग पहले कैथल, हरियाणा और उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड में पशु चोरी की घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके संबंध में अन्य राज्यों व जनपदों में मुकदमे दर्ज हैं। 15/16 और 16/17 को सहारनपुर में 2 थाने के अंतर्गत एटीएम का चोरी हुआ था, जिसमें बदमाशों के द्वारा एटीएम को निकाल के उखाड़ के लेके गए थे। इस संबंध में थाना सरसावा के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत हुआ था। उसके बाद थाना सदर बाजार में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। तो तब से हमारी जो टीम है लगातार जो बदमाशों के खोज में लगे हुए थे। तो कल रात में हमको सफलता मिली, जिसमें बदमाशों के दौरान जो साथ हुई मुठभेड़ में एक संदिग्ध वाहनों को रोकने की कोशिश किया हमारी टीम। तो उसमें उन्होंने फरार मतलब रोके नहीं, फरार होने की कोशिश किया। 2 गाड़ी थे, तो एक गाड़ी वहाँ जो पुलिस उनको घेर के रोक के उसमें 2 बदमाशों को पकड़ लिया था। तो जब गाड़ी का तलाश लिया था, तो गाड़ी में 2 जो हमारे जो मशीन है, वो जो बक्से हैं वो थे। जब उसका छानबीन किया गया था, तो ये जो तोड़े हुए मशीन जो एटीएम मशीन निकले। तो बाद में उसका छानबीन किया गया था, तो उसका नंबरिंग वगैरह हम लोगों ने मिलान किया। तो एक एटीएम जो एसबीआई बैंक का जो सदर बाज़ार में जो चोरी हुआ था, उसका मिलान हो गया। और एक एटीएम इन्होंने मोहाली में जो 1-2 महीने पहले वहाँ भी मोहाली में इसी तरह का घटना हुआ था। तो वहाँ का पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम का जो मशीन है वो बरामद हुआ। उसमें 2 अभियुक्तों का गिरफ्तारी हुई और उसके बाद एक असलाह भी मिला। और जब पूछताछ के दौरान पता चला था कि इनको जो अभी हमारा सदर बाज़ार में जो घटना हुई थी, उसमें कुल 16 लाख रुपए का जो चोरी था उसमें एटीएम में, तो इन्होंने उसको डिस्पोजल ऑफ करने के लिए जा रहे थे। तो इस दौरान 2 ये बदमाशों से 4.5 लाख रुपीज़ बरामद हुए हैं। और शेष जो माल है जो इन्होंने अपना डिस्ट्रीब्यूट किए थे, बाकी बदमाश वहाँ से फरार होने में सफल हो गए। तो उनको हम लोग टीम लगा के गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। बाकी शेष माल है, जो शेष मनी है, उसका रिकवर करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में गहराई से जांच पड़ताल किया तो ये भी पता चला कि इन्होंने तमाम घटनाएं हरियाणा में, पंजाब में किए हैं। वहाँ का कैथल पुलिस भी हमारे साथ इसमें अनावरण में साथ थे। और कैथल में भी हमारे घटना के बाद इन्होंने वहाँ अटेम्प्ट किए थे, तो वहाँ पुलिस के साथ मुठभेड़ के दौरान वहाँ फरार हो गए थे।
तो और भी छानबीन कर रहे हैं। संबंधित जिलों को सूचना दी गई है। यह एक अंतर्राज्यीय गिरोह है बदमाशों का। तो इस तरह का घटनाओं को, और इसमें 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इसमें एक फरमान नाम का अभियुक्त है, उसका तमाम क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक हम लोगों ने 29 मुकदमा उसका ट्रेस कर पाए हैं। और भी हम लोगों ने सूचना दे दिए हैं हरियाणा पुलिस को, पंजाब पुलिस को और अन्य जो जिलों को सूचना दी गई है कि इनका क्रिमिनल हिस्ट्री ट्रेस करने के लिए। और दूसरा अभियुक्त है काला उर्फ गुलशेर। तो ये दोनों अभियुक्तों से जो क्रिमिनल हिस्ट्री तमाम है। और बरामदगी के रूप में हम लोगों को एक महिंद्रा पिकअप जो इन्होंने गाड़ी को यूज़ किया था सदर बाज़ार घटना में और दूसरे घटना में, वो गाड़ी भी बरामद हुई हैं। उसमें जो यूज़ करते थे जो हथौड़ा और अन्य जो इसका तोड़ने के लिए बेल्ट और चेनी हथौड़ा जो ये सब बरामद हुए हैं। और साथ ही साथ एक पट्टा जो जिसको डाल के उसको उखाड़ने में यूज़ करते थे, वो भी बरामद हुए हैं। और कटी हुई एटीएम बाहर आपको रखे हैं जो उसका बरामदगी का पार्ट है। 2 एटीएम मशीनें हैं। बाकी जो सामान है इन लोगों को और हम लोग गहराई से पूछताछ कर रहे हैं और अन्य अभियुक्त का गिरफ्तारी के लिए हम लोगों ने लगे हैं। तो बाकी जब भी बरामद हुआ आप लोगों को बता दिया जाएगा। थैंक यू। जो डीआईजी महोदय द्वारा पूरा टीम को इनाम घोषित किया गया है। 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और इसको उच्च अधिकारियों ने भी सराहना किया है। और मैं टीम को और भी मतलब इसको कार्य करने में जुटे हैं ताकि बाकी बदमाश जल्दी से गिरफ्तार। देश में महंगाई को लेकर हर कोई संगठन और पार्टी केंद्र और प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रही है। शनिवार की दोपहर को मुजफ्फरनगर जनपद के बुढ़ाना तिराहे पर सैकड़ों राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंककर विरोध प्रदर्शन करने के साथ ही महंगाई को लेकर प्रदेश और केंद्र की सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लगाए। इसके बाद राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन लेकर तहसील प्रांगण में पहुंचे, जिसमें मांग की कि डीजल के बढ़ते दाम वापस हो और गन्ने का बकाया भुगतान ब्याज सहित हो। वहीं किसानों को मिलने वाली 6,000 की सम्मान राशि 30,000 रुपए की जाए। वहीं स्कूल की 3 महीने की फीस माफ की जाए। तो वहीं उन्होंने थाना व तहसील में भ्रष्टाचार समाप्त किए जाने की और आवारा पशुओं पर अंकुश लगाए जाने की भी मांग की। इन सभी मुख्य मांगों का ज्ञापन महामहिम राज्यपाल उत्तर प्रदेश के नाम उप जिलाधिकारी बुढ़ाना कुमार भूपेंद्र को लोकदल के कार्यकर्ताओं ने प्रेषित किया। लगातार पिछले 20-25 दिन से सरकार, भारत सरकार लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाती जा रही। अभी उत्तर प्रदेश में जो उप मुख्यमंत्री है उसने आदेश कर दिया कि जो लॉकडाउन में जो स्कूल कॉलेज बंद रहे उनकी फीस देने का उसका विरोध था। गन्ना का कोई पेमेंट अब तक मिल द्वारा नहीं किया गया। किसान इस टाइम बेकार हो रहा। हमारी मांग यही है कि तेल की बड़ी कीमतें वापस ली जा, गन्ने का भुगतान किसान का समय से करा होना चाहिए। और जी स्कूल की जो फीस है, जो स्कूल के जो टीचर्स हैं, प्रधानाचार्य हैं, जो बच्चों के परिवार वालों पे दबाव बना रहे, उन्हें सरकार द्वारा माफ़ की जा। बिजली के बिल जो लॉकडाउन में जो लोगों की आमदनी ख़त्म हो गई थी उसके हिसाब से माफ़ होने चाहिए। और पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र का पुतला फूंका गया। अच्छा, किसके नाम ज्ञापन दिया गया? किसको ज्ञापन दिया गया? उप जिलाधिकारी बुढ़ाना को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रपति का नाम ज्ञापन दिया गया। लोकदल की यूनिट ने रालोद यूनिट ने बुढ़ाना के एक ज्ञापन दिया है, खासकर डीजल पेट्रोल की कीमतों की बढ़ोतरी के संबंध में, फीस न लेने के संबंध में, बिजली के बिल माफ़ करने के संबंध में। इसके अलावा अन्य 2-3 बातें लिखी हैं, इनका ज्ञापन दिया है और इनके ज्ञापन को राष्ट्रपति महोदय को यहाँ प्रेषित कर दिया जाएगा।
अपर आयुक्त प्रशासन की छापेमारी में कैराना यमुना खादर में वैध पट्टे की आड़ में बड़े पैमाने पर चल रहे अवैध खनन की पोल खुलकर सामने आ गई है। इस दौरान टीम ने मामोर व मवी में आवंटित 3 वैध पट्टों की पैमाइश की। इसमें पहले ही खनन माफिया अपने वाहनों को लेकर फरार हो चुके थे। फिलहाल प्रशासन ने मवी में आवंटित दोनों पट्टों को निरस्त कर दिया है। शेष पट्टों की रिपोर्ट तैयार की जा रही है। शनिवार को सहारनपुर मंडल आयुक्त संजय कुमार के निर्देशों पर अपर आयुक्त प्रशासन बीपी सिंह ने अपनी टीम के साथ एक बार फिर कैराना पहुंचे। उन्होंने यमुना खादर के मामोर में 5 साल के लिए आवंटित वैध बालू खनन पट्टे पर छापेमारी की। बताया गया है कि मौके पर खनन का कार्य बंद पाया गया, जबकि खनन करने वाले वहां से पहले ही वाहनों समेत फरार हो चुके थे। इस दौरान अपर आयुक्त ने अपनी मौजूदगी में खनन पट्टे की पैमाइश कराई। इसके बाद अपर आयुक्त मवी पहुंचे। पता चला कि यहाँ 3-3 माह के लिए 2 पट्टे आवंटित हैं। इन पट्टों की भी पैमाइश कराई गई। इस दौरान टीम में शामिल एक सरकारी कर्मचारी ने बताया कि पैमाइश के दौरान मवी में एक वैध पट्टे की आड़ में अवैध खनन किया जा रहा था, जिसके निशान साफ बयां कर रहे हैं। टीम ने पैमाइश करने के साथ ही अपनी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है। खनन से संबंधित रिपोर्ट मंडलायुक्त के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। इस दौरान खनन इंस्पेक्टर ब्रिजेश गौतम, एसडीएम शामली, एसडीएम कैराना देवेंद्र सिंह आदि मौजूद रहे। शनिवार को एंटी कोरोना ग्रुप जमीयत यूथ क्लब गांव तेजलहेड़ा जिला मुजफ्फरनगर के स्काउट प्रशिक्षित छात्रों द्वारा विभिन्न स्थानों मस्जिद, मंदिर, गली मोहल्लों को सैनिटाइज किया गया। जमीयत उलमा हिंद के राष्ट्रीय महासचिव हजरत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी के निर्देश पर कारी जाकिर हुसैन, सेक्रेटरी जमीयत उलमा पश्चिम उत्तर प्रदेश के नेतृत्व में जनपद मुजफ्फरनगर में 2300 नौजवान स्काउट का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं। इस अवसर पर कारी जाकिर हुसैन ने बताया कि पूरे जनपद में इन नौजवानों के 200 ग्रुप बनाए गए हैं, जिन्हें एंटी कोरोना ग्रुप का नाम दिया गया है। ये नौजवान अपने अपने क्षेत्र में जनपद के विभिन्न स्थानों पर जाकर देश में फैल रही कोविड-19 कोरोना वायरस महामारी के प्रति लोगों को जागरूक कर अपने अपने क्षेत्र को सैनिटाइज कर रहे हैं। कारी जाकिर हुसैन ने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि स्वास्थ्य कर्मी, डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी अपनी जान का जोखिम में डालकर आम लोगों की सुरक्षा में लगे हैं। ऐसे में आवाम की जिम्मेदारी है कि इन सभी का पूर्ण सहयोग करें। इस वक्त कोरोना का प्रकोप बढ़ रहा है। जनता की सुविधा की दृष्टि से लॉकडाउन हटा दिया गया है। आपकी सुरक्षा खुद की जिम्मेदारी है। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।